यह कहानी एक बुद्धिमान राजा और उसके चतुर सेनापति की है। कहानी का शीर्षक राजा और चतुर सेनापति। बहुत समय पहले एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा के पास एक सेनापति था जो न केवल युद्ध में निपुण था बल्कि अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए भी प्रसिद्ध था। उसकी सूझबूझ से कई बार राज्य ने बड़े संकटों से छुटकारा पाया था। पहली परीक्षा एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने राजा को अपमानित करने के लिए एक चाल चली। उसने एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, यदि तुम वाकई चतुर हो तो बिना किसी युद्ध के हमें हराकर दिखाओ। राजा परेशान हो गया। उसने अपने सेनापति को बुलाया और समस्या बताई। सेनापति मुस्कुराया और कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, इसका उत्तर बहुत सरल है। अगले दिन सेनापति ने पड़ोसी राजा के दरबार में अपने कुछ सैनिकों को किसान और व्यापारी बनाकर भेजा। उन्होंने वहां के लोगों के बीच यह अफवाह फैला दी कि उनके राजा ने सभी धन और अनाज को गुप्त रूप से छिपा दिया है और अब राज्य संकट में है। यह सुनकर राज्य के लोग अपने राजा के खिलाफ हो गए। कुछ ही दिनों में वहां विद्रोह हो गया और पड़ोसी राजा ने समझौते के लिए संदेश भेजा। दूसरी परीक्षा एक बार राजा के राज्य में अकाल पड़ा। जनता भूख से तड़पने लगी। राजा ने सेनापति से सलाह मांगी। सेनापति ने कहा, महाराज, हमें अपने पड़ोसी राज्यों से मदद लेनी चाहिए, लेकिन बदले में कुछ ऐसा देना होगा जिससे उनका भला भी हो। सेनापति ने पड़ोसी राज्यों को संदेश भेजा कि यदि वे अनाज देंगे तो हमारे राज्य की कला और विज्ञान का ज्ञान उन्हें दिया जाएगा। पड़ोसी राज्यों ने खुशी खुशी मदद की क्योंकि उन्हें व्यापार और प्रगति में बढ़त मिली। इस तरह सेनापति ने न केवल राज्य को बचाया बल्कि पड़ोसी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध भी स्थापित किए। निष्कर्ष इस प्रकार, चतुर सेनापति ने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से राजा और राज्य की हर कठिनाई को सरल बना दिया। राजा ने अपनी प्रजा के सामने सेनापति की तारीफ करते हुए कहा, एक राजा का सबसे बड़ा खजाना उसका चतुर और निष्ठावान सेनापति होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और सामरिक सोच किसी भी समस्या का हल निकाल सकती है।